हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्स के कंपोनेंट लेना और उनको रिजल्टेंट निकालना, यानी कि हम एक फोर्स से दो फोर्स बना रहे थे और दो फोर्स से एक फोर्स बना रहे थे। रिजोल्यूशन किया था फोर्स का और रिजल्टेंट लिया था। इस वीडियो के अंदर भी हम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन आज हम नई चीज पढ़ेंगे, वो है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सबसे पहले हमारे पास नाम आया है, यानी कि हमारे पास क्या है, क्या होगी, एक इक्वेशन होगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स के इक्विलिब्रियम को। यानी कि फोर्स हमारे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में हमारे फोर्स कब होंगे, जब हमारा F1 F4 F3 और F2, यानी F1 F2 F3 F4 क्या करेंगे, इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तभी ये पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रिजल्टेंट, यानी कि इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा अगर F1 ज्यादा हो गया तो ये इधर की तरफ जाने लगेगा, F2 ज्यादा हो गया तो इधर, F3 ज्यादा हो गया तो इधर, और F4 ज्यादा हो गया तो ये इस तरफ आने लगेगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर चारों फोर्स, मान लीजिए हमारे चारों फोर्स इस तरह से लग रहे हैं कि ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, यानी ये अपनी जगह पे कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है इक्विलिब्रियम में। और ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारे F1 F2 F3 F4 ये सारे का जो टोटल रिजल्टेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारा जो फोर्स एक्टिंग ऑफ ए पार्टिकल है वही जीरो हो जाएगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसके लिए हमारा आर क्या होगा, आर जीरो होगा। अब आर तो जीरो होगा हमको पता है, लेकिन हम क्या करनी है, हमको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखनी है। वो हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हम क्या करेंगे, इसका मान लीजिए यहाँ से एंगल कुछ था, यहाँ से इसका एंगल कुछ था, इसका एंगल कुछ था और इसका एंगल कुछ था। तो हमने क्या किए, इनके कंपोनेंट लिए, जैसे x में कंपोनेंट लिए, y में F2 के x और y में, जैसा पिछले वीडियो में हमने लिया था, F3 का लिया और F4 का लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करेंगे, x के जो पॉजिटिव वाले हैं और नेगेटिव वाले फोर्स हैं उनको क्या कराएंगे, कैंसिल कराएंगे। और y में जो पॉजिटिव y में फोर्स हैं और जो नेगेटिव y में टोटल फोर्स हैं उनको हम क्या कराएंगे, जीरो कराएंगे। तभी तो हमारा क्या होगा, ये पॉइंट इधर नहीं लेगा। अगर पॉजिटिव अक्ष में ज्यादा हो गया रिजल्टेंट तो हमारा इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो इन दोनों को क्या कराएंगे, कैंसिल, और इन दोनों को कैंसिल कराएंगे। कैंसिल कराएंगे तो हम क्या बोलेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स हमारा क्या होगा, जीरो, और समीशन और एफ वाई हमारा क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तब हमारा समीशन ही एफ एक्स जीरो हो गया तो हमारा क्या है, आर एक्स क्या है, समीशन एफ एक्स वो भी जीरो हो गया, एफ वाई जीरो हो गया तो हमारा आर वाई भी जीरो। दोनों का स्क्वायर कितना हो गया, जीरो, और टोटल हमारा कितना आ गया, जीरो। तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टू रोप्स आर टाइड टुगेदर एट सी, यानी कि हमारी दो रोप हैं वो क्या लग रही हैं, सी पे, यहाँ पे टाइट बंधी हुई है। इफ द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन ईच रोप इज 3.5 किलो न्यूटन। इनके अंदर टेंशन हमको दिया हुआ है कितना, 3.5 किलो न्यूटन। और इसके अंदर भी हमेशा हमको पता है रस्सी के अंदर क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है, यानी कि हमारी रोप के अंदर क्या लगता है, हमेशा टेंशन। 3.5 किलो न्यूटन। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स P दैट कैन बी अप्लाइड एंड इन व्हाट डायरेक्शन। अब इसने क्या पूछा है, हमारा P की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, ताकि हमारा C किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। यानी कि अगर आप सोचिए P फोर्स नहीं होगा तो क्या ये रोप यहाँ पे रहेंगी, ये रोप यहाँ पे नहीं रहेंगी। रोप को यहाँ पे, सी को यहाँ पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर सोचो P नहीं होता तो ये रोप क्या आ जाती, नीचे आ जाती, ग्राउंड पे आ जाती। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ सी पॉइंट को हमको तो यहीं रखना है, यानी इक्विलिब्रियम में रखना है। तो हमने क्या लगाया, P फोर्स लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, P फोर्स को क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। जैसे हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, ये C हो गया। इस C को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। इधर हमारा पॉजिटिव अक्ष Y हो गया और इधर पॉजिटिव अक्ष। अब यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, P लग रहा है। तो P कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा पे।
अब आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, ये फोर्स हमारा क्या हो गया, T1 हो गया, इसको T नाम दे देते हैं क्योंकि दोनों के यहाँ पे सेम है, और इधर भी हमारा क्या हो गया, T हो गया। अब आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये यहाँ पे 20 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 20 एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या है, हमारी पैरेलल में है, और इधर ये वाला एंगल 50 है, ये 50 एंगल है, तो इधर वाला एंगल भी कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, और ये वाले एंगल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सी पे क्या लगा देंगे, रिजल्टेंट, यानी कि जो हम कल पिछले वीडियो में कर रहे थे, हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में समीशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो और समीशन एफ वाई इजिकल टू जीरो लगा देंगे, तभी हमारा क्या रहेगा, सी इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमारा अक्ष में कंपोनेंट लेंगे, अक्ष में कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब ये कंपोनेंट कितना हो गया, ये जिस तरफ से एंगल है उस तरफ से हमारा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये हमारा क्या हुआ, पी कोस थीटा, और जिस साइड एंगल नहीं रहता है उस साइड हमारा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हमारा क्या हुआ, पी साइन थीटा। अब यहाँ पे एक फोर्स था टी, टी फोर्स का इधर किया तो ये इधर हमारा एंगल है, तो ये क्या हुआ, टी कोस 50 डिग्री, और इधर एंगल नहीं है तो ये क्या हुआ, टी साइन 50 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इस टी का कंपोनेंट लेना है, तो इधर एंगल है तो हमारा इधर क्या हुआ, टी कोस 70 डिग्री, और यहाँ पे हमारा इधर की साइड एंगल नहीं है तो टी साइन 70 डिग्री। अब हम समीशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो और समीशन एफ वाई इजिकल टू जीरो लगा सकते हैं, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, समीशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो, ये चीज हमने लगाई, ये हमने लगाई तो हम क्या लिखेंगे, पी कोस थीटा, पी कोस थीटा हमारा पॉजिटिव में है, प्लस टी कोस 50, टी कोस 50 हमारा पॉजिटिव में है, ये किसके इक्वल होगा, टी कोस 20 के, ये इक्वल होंगे तभी हमारा एक्स एक्स में क्या होगा, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर इधर से ज्यादा हो गया तो ये पॉइंट इधर भाग जाएगा, इधर ज्यादा हो गया तो इधर भाग जाएगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो इधर वाले फोर्स किसके बराबर होंगे, इधर वाले के, तो ये हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी कोस थीटा इज इक्वल टू टी कोस 20 माइनस टी कोस 50, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास टी कितना है, 3.5 किलो न्यूटन, और कोस 20 की वैल्यू अगर हम कैलसी से देखेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.939 माइनस यहाँ पे 3.5 किलो न्यूटन फिर से, और कोस 50 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0.642, ये वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.939, आप क्या करेंगे, 3 डिजिट तक नंबर लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट तक आप नंबर लेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, अगर 2 तक आप नंबर लेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3.826 किलो न्यूटन, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.247, ये हमारे पास क्या हो गया, पी कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1.039 किलो न्यूटन, ये मैंने कर रखा है, आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से, आपके पास यही वैल्यू आएगी। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमको क्या करना है, y में जीरो करना है, हमारा दूसरा टारगेट क्या था, पहला समीशन एफ वाई जीरो, दूसरा समीशन एफ वाई जीरो, तो अब एफ वाई को जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास कितना होगा, पी साइन थीटा इक्वल किसके होगा, टी साइन 20 प्लस टी साइन 50 के, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 किलो न्यूटन इंटू साइन 20, साइन 20 हमारे पास कितना होगा, 0.342 प्लस 3.5 हमारे पास टी की वैल्यू, और साइन 50 हमारे पास कितना होगा, 0.766 न्यूटन।
अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.197 प्लस 3.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.681। ये हमारे पास पी साइन थीटा की वैल्यू आई और टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, पी साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 3.878 किलो न्यूटन। आपको हर जगह किलो न्यूटन, न्यूटन ये सब चीजें लिखनी जरूरी है, क्योंकि बिना हमारी यूनिट के हमको पता नहीं रहेगा कि ये चीज हमने क्या निकाली है, या फिर जो हमारा टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, उसको पता नहीं रहेगा, तो आप नंबर कटने के चांस आपके यहाँ पे रहते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पी कोस थीटा पी साइन थीटा, दोनों को मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो हमारा पी से पी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा, हमारे पास क्या हो जाएगा 3.878 और यहाँ पे 1.039। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी ऊपर की तरफ और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई ऊपर की नीचे की तरफ। तो हमारे पास अगर इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.878 डिवाइड बाई 1.039, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 3.732। अब हमको क्या करना है, थीटा निकालना है, तो थीटा हमारे पास क्या होगा टेन इनवर्स 3.732, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3.732, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 74 डिग्री। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारे पास कितना आएगा थीटा इज इक्वल टू 74.99 डिग्री, यानी कि लगभग 75 डिग्री। ये वैल्यू हमारे पास आ गई थीटा की कितनी 74.99 डिग्री। अब हमको क्या करना है, हमको P की वैल्यू भी निकालनी है। P की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, P की वैल्यू के लिए हम कोस थीटा की यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख देंगे 74.99 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1.039 अपॉन कोस 74.99, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी P की वैल्यू। तो हमारे पास P की वैल्यू क्या होगी कोस 74.99 हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास 1.039 अपॉन 0.258 और ये वैल्यू होगी हमारे पास 1.039 अपॉन 0.258 और ये वैल्यू आएगी 4.02 किलो न्यूटन। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4.02 किलो न्यूटन। आपको किलो न्यूटन भी लिखना है। तो ये थी हमारी क्या P की वैल्यू और ये हो गई हमारी थीटा की वैल्यू कितनी 74.99 डिग्री। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने क्या किया, अक्ष में जीरो किया और वाई में जीरो किया, यानी कि पॉजिटिव की वाई की माइनस नेगेटिव वाई से बराबर किया और नेगेटिव अक्ष को पॉजिटिव अक्ष से बराबर किया, यानी कि हमने क्या किया पॉइंट को इक्विलिब्रियम पे रखा। अब पॉइंट को इक्विलिब्रियम में रखा तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगाया, एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाया, दोनों इक्वेशन लगाई तो हमारे पास क्या आ गई थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू के बाद हमने क्या निकाल ली पी की वैल्यू निकाल ली। तो ये था आज का हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, टाटा बाय बाय।